नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिश में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आज रेलवे एग्जाम से संबंधित सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूँ। ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा गया है रेलवे में अब किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर कि रेलवे में पहले वेटिंग आती थी, अब वेटिंग नहीं आएगी। और क्या है इसका जरिया, चलते हैं पूरी विस्तृत रूप से खबर पढ़ते हैं। रेलवे में अब किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। ये आपको भली बात याद है कि रेलवे का वेटिंग लिस्ट आती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी 2 गुना या 1.5 गुना को अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये रेलवे ने निर्णय लिया। रेलवे में अब किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया नहीं जाएगा। पहले डीवी के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, फिर जो ज्वाइन नहीं करता उसके स्थान पर उन अभ्यर्थियों को ले लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पूरी खबर की ओर। रेलवे की ओर से अब किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अतिरिक्त अभ्यर्थियों से नहीं बुलाया जाएगा। वह व्यवस्था इस बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं से शुरू की जा रही है। ये व्यवस्था ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं से शुरू की जा रही है, ध्यान रखना। रेलवे की ओर से किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता था। ये सभी को बताया। पहले रेलवे की ओर से एक पद पर 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था। पहले रेलवे की, आज के 3-4 साल पहले, जब भी कोई रेलवे की वैकेंसी होती थी तो उसमें डीवी के लिए 5 गुना को अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, क्योंकि अधिकतर लड़के रेलवे को रिज्वाइन कर सकते हैं, मतलब त्याग पत्र दे देते थे। इस संख्या को घटाकर 2 गुना किया गया। ठीक है, ये पिछली बार लोको पायलट एनटीपी उसमें ये 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। यानी स्वीकृत पदों से 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाता था। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलती थी उन्हें नाराजगी होती। ये भी अच्छी बात है होती, जो कि इन्हें बेवजह परेशान क्यों किया गया। इस पर रेलवे की कमेटी ने सुझाव दिया कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नौकरी करना नहीं आता अथवा नौकरी से इस्तीफा दे देता है, या तो आता नहीं है या नौकरी से इस्तीफा देता है, तो उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भर्ती में स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। हाँ, जितने डॉक्यूमेंट वेटिंग पोस्टें खाली है, जितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई है उतनी ही पोस्टों पर डीवी के लिए बुलाया जाए। अब रेलवे इसे लागू कर दिया है। रेलवे ने अब इसे लागू कर दिया। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये योजना अब रेलवे ने पूरी कमेटी जो भी बनी थी उस हिसाब से इसको जारी कर दिया। अब यही नियम रहेगा। ठीक है, अब ये होगा नियम। अब क्या नियम होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब क्या नियम होगा। रेल रेलवे की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं में स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार ही अब अभ्यर्थियों को दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने स्वीकृत पद है उतने ही अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये व्यवस्था अब सभी परीक्षाओं में लागू। बोर्ड वहीं की ओर से पैनल कर रेलवे को भेजा जाएगा, और बोर्ड की ओर से पैनल तैयार करके रेलवे को भेजा जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी नौकरी पर नहीं आता है तो अथवा अपना इस्तीफा देकर चला जाता है तो वह शेष पैनल जरूर किया जाएगा, तो उसको निरस्त पैनल जरूर किया जाता है। और बोर्ड की ओर से किसी तरह की वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। बोर्ड की तरह से किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, ये ध्यान रखना। और पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा, परंतु ऐसे में रेलवे की ओर से दस्तावेजों की जांच का काम करना होगा। परंतु ऐसे में रेलवे को बाद में दस्तावेजों की जांच का काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब तक हो रही भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड में अब तक पहले की भर्तियों में किसी भी पद पर अभ्यर्थियों के नहीं आने पर रिक्त पदों पर नए पैनल जारी करने शुरू कर दिए हैं। और अन्य ग्रुप डी भर्ती 2018 के पैनल पर जारी किए जा रहे हैं। और अभी ग्रुप डी के 2018 के भी पैनल जारी कर रहे हैं, ये आपको सभी को पता है। दूसरे उन अभ्यर्थियों को फायदा हो रहा है जो वेटिंग लिस्ट में शामिल थे, उन्हें नौकरी मिल पा रही है, और जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में शामिल थे उन्हें नौकरी मिल रही। तो ये थी आज की हमारी खबर, जो रेलवे की भर्ती की पोर्ट से संबंधित है। और इसका ये न्यूज़ है आपके पत्रिका न्यूज़ मेरे हिसाब से। वैसे तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये पत्रिका न्यूज़ की खबर है। ये पत्रिका नहीं, दैनिक नवजोत न्यूज़ की ये खबर है, और ये अजमेर से प्रकाशित हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये तो कंफर्म नहीं किया जा सकता कितनी सच्चाई है कितनी है, लेकिन ये न्यूज़ वाले ये न्यूज़ बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये चैनल रेलवे से समर्पित एकमात्र चैनल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।